हेलो फ्रेंड्स, बैंकर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 देखेंगे। यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज वाइल बी कैन कंप्लीट 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 12 डेज। दोस्तों, यहाँ पे बोला क्या गया है कि ए किसी काम को 24 डेज में कंप्लीट करता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे बोला क्या गया है कि बी जो है 2/3 पार्ट ऑफ द काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो जो रेशियो होता है इसमें बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मैं आप लोगों को आज समझा देता हूँ कि रेशियो का मतलब क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमारा टोटल वर्क होता है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है हमने इतना टोटल वर्क कंप्लीट किया है। जैसे मैं आप लोगों को समझा दूँ कि आपको 30 मैंगो खाने थे, जो और आपने खाया कितना 20 मैंगो। तो जो हमने 20 मैंगो खाया ये हमेशा ऊपर रहता है, और जो आपको पूरा मैंगो खाना था ये नीचे रहता है। उसी प्रकार आपको 3 मैंगो खाने थे, बट आपने खाया कितना 2 मैंगो खाया आपने, और 2 मैंगो खाने में आपने कितना दिन लगाया 12 दिन लगाया। तो ये कितना गुना है, 1 सेकेंड दोस्तों। तो दो दो मैंगो खाने में आपने 12 दिन लगाया, तो ये कितना गुना है 6 गुना है। उसी प्रकार अगर आपको 3 मैंगो खाना रहता तो ये तो कितना 6 गुना है, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 18 दिन लगेगा। मतलब अगर आपको 3 मैंगो खाना है टोटल आप कितने दिन लेंगे 18 डेज लेते, तो वही बी टोटल काम करने में 18 दिन लेता। अब हमने बी का टाइम निकाल लिया और हमारे पास ए का भी टाइम है, तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क हम एलसीएम के थ्रू निकालते हैं। तो टोटल एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम उस वैल्यू को लेते हैं जो कि 24 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए। तो हम मिनिमम वैल्यू को लेते हैं। यहाँ पे 72 है, तो हम 24 तिया 72 हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। अब हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 72 को 24 से डिवाइड करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, और 72 को 18 से डिवाइड करेंगे तो पी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। इसके बाद बोला क्या है, इफ़ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज विल दे कंप्लीट द डबल वर्क। तो बोला क्या गया है कि अगर दोनों साथ में काम करते हैं ए और बी, तो उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो हमें मालूम है कि एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क 72 है, और टाइम एफिशिएंसी कितना है, दोनों मिला के ए और बी का 7 है, और टाइम हमें निकालना है। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 इंटू 2/7 डेज हो जाएगा। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए इज थ्राइज एज एफिशिएंट एज बी। पे बोला क्या गया है कि ये जो है बी का 3 गुना है। मतलब अगर बी 1 है तो ए हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और दोस्तों एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। यहाँ पे देखो एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। मतलब अगर हमारा एफिशिएंसी 3 और 1 है तो टाइम इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे ए 3 है बी 1 है, तो हमारा टाइम 1 और 3 हो जाएगा। इस फार्मूले के थ्रू हमने इसको निकाल लिया। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि जो एंड होता है ये फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। यहाँ पे 1 सेकेंड दोस्तों, जो ये एंड होता है ये हमारा फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे बोला कि एंड मतलब ए टेक्स 10 डेज लेस टू डू अ पीस ऑफ वर्क देन बी। मतलब जो ए है बी से 2 दिन कम डेज लेता है। तो यहाँ पे देखो कितना ए हमारा 1 डेज ले रहा है और बी हमारा 3 डेज ले रहा है। तो कितना कम है 2 कम है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी तो मतलब ए जो है 5 दिन टाइम लेगा, और बी कितना लेगा ये 3 यूनिट है, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना 15 डेज लेगा। तो यहाँ से हमारा टोटल टाइम निकल जाएगा कि ए कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा और बी कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा।
उसके बाद क्या बोला है कि इन हाउ मनी डेज बी एलोन कैन फिनिश द होल वर्क। तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। हम टोटल टाइम निकाल लेंगे एलसीएम के थ्रू। हमें बी का टाइम मालूम है, बी 15 डेज में कर रहा है और ये कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 15 आ जाएगा, तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे तो हमारा एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। अब हमें बी की एफिशिएंसी मालूम हो गई और टोटल वर्क मालूम हो गया, तो हमें टोटल टाइम मालूम पड़ जाएगा कितने दिन में कंप्लीट करेगा। एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क 15 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो हमें बी से मतलब है, ए से नहीं मतलब है। तो हमारा टाइम निकल जाएगा 15 डेज। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछिए, तो डाउट पूछिए और मैं उसे आप लोगों को बताऊंगा। चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इज थ्राइज एज एफिशिएंट एज बी। बोला कि ए जो है 3 गुना एफिशिएंस है, किससे, बी से है। ए उसके बाद क्या बोला है, ए स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 4 डेज ही वाज रिप्लेस बाय बी। पे बोला क्या गया है कि ए किसी काम को 4 दिन तक करता है, उसके बाद उसे बी रिप्लेस करता है। तो हमें ए की एफिशिएंसी मालूम है और कितने दिन कर रहा है, ये 4 दिन कर रहा है। उसके बाद अब क्या होता है कि ए चले जाता है, अब बी आता है, तो बी देन वर्क फॉर 15 डेज। अब बी आता है, कितने दिन काम करता है, 15 डेज करता है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है और 15 डेज काम कर रहा है। उसके बाद क्या बोला, एंड लेफ्ट, और बाद में वो भी चले जाता है। उसके बाद क्या बोला, इफ़ ए एंड बी टुगेदर फिनिश 75% ऑफ द टोटल वर्क। बोला क्या गया है कि ए और बी मिलके केवल 75% ही काम करते हैं, मतलब टोटल काम कितना, इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 3/4 होता है। हम मैंने रेशियो का मतलब समझाया था कि पहले क्वेश्चन में क्या होता है। तो जो ऊपर जो है तुमने टोटल कितने काम किए और तुम्हें करने कितने थे वो नीचे रहता है। तो यहाँ बोला क्या गया है कि तुमने सिर्फ 75% ही काम किए, मतलब तुमने 3 यूनिट ही काम किए, आपको 4 यूनिट काम करना था। तो आपने जितना काम किया यहाँ पे, आपने टोटल 3 यूनिट ही काम किया। ओके, अब हम इसे पहले सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। और टोटल कितना है, 3x यूनिट काम किया आपने। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 27 हो जाएगा। 27 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। और अब में x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, x वैल्यू 9 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे x था और यहाँ पे भी x होता है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 27 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना गुना है, 1 सेकेंड दोस्तों। 3 यूनिट की वैल्यू कितना है, 27 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना है, 9 गुना है। ये भी 9 गुना हो जाएगा, 4 यूनिट 9 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब आपको टोटल 36 काम थे, बट आपने 27 काम ही किए। अब आगे क्या बोला है इन हाउ मैनी डेज बी एलोन कैन फिनिश द होल वर्क। तो बोला क्या गया है कि बी टोटल वर्क को कितने डेज में करता है। तो हमें यहाँ पे टोटल वर्क मालूम है, टोटल वर्क हमारा 36 है और बी की एफिशिएंसी मालूम है, बी की एफिशिएंसी हमारा 1 है। तो हम 36 को 1 से डिवाइड कर देंगे, हमें टोटल डेज मिल जाएगा, हमारा टोटल डेज 36 डेज है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 20 डेज एंड बी कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 30 डेज। पे हमें ए का डेज मालूम है 20 डेज और बी का टाइम मालूम है 30 डेज। अब हम एलसीएम के थ्रू टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो एलसीएम हमारा 60 निकलेगा। अब हमें जब टोटल वर्क निकल गया तो हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। हमारी ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी और बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला दोस्तों, इफ़ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर एंड ए क्विट 10 डेज बिफोर द प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड इन हाउ मनी डेज विल द प्रोजेक्ट बी कम्प्लीटेड। पे बोला क्या गया है कि ए और बी साथ में काम स्टार्ट करते हैं, दोनों साथ में कुछ दिन काम करते हैं। उसके बाद बोला क्या गया है कि ये जो है 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो बचे हुए 10 दिन कौन काम करेगा।
तो बी करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। अगर वो 10 दिन काम करेगा तो कितने दिन काम करेगा, टोटल 20 दिन काम करेगा, 20 दिन काम करेगा ना। उसके बाद ए और बी मिलके मतलब एक्स डेज काम करते 5x हो जाएगा, और 20 दिन कौन बी काम करता है, इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 20 हमारा इस साइड चले जाएगा तो हमारा 40 हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारा 8 निकल आएगा। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि इन हाउ मेनी डेज विल द प्रोजेक्ट बी कम्प्लीटेड। तो बोला क्या कि प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो हमारा और मतलब ए और बी मिलके 8 डेज काम कर रहे हैं, और बी अकेले कितने दिन काम किया था, 1 सेकेंड दोस्तों। तो बी अकेले यहाँ पे 10 दिन काम किया था, और यहाँ पे ए और बी मिलके 8 डेज काम कर रहे हैं। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल डेज निकल जाएगा, 18 डेज हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा।